17 अगस्त 1988 का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रहेगा, जब साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक तकरीबन 11 साल इक़्तिदार में रहने के बाद अपने करीबी साथियों समेत बहावलपुर में तैयारे के हादसे का शिकार हो गए। जनरल ज़िया के 11 साल दौरे इक़्तिदार से पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम, सियासी माहौल और जमहूरी अमल पर क्या असरात मुरतब हुए? 1988 से अब तक क्या जमहूरी अमल आगे बढ़ा और क्या आइन की बालादस्ती कायम हुई? इस पर लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के अंदर क्लैशिंग ऑफ कल्चर, इस मुल्क के अंदर फंडामेंटलिज्म और इस्लाम की उसने धज्जियाँ उड़ाई हैं। इस्लाम के लिए शहीद ज़ियाउल हक रहमहुल्लाह के ज़माने में काविशें हुई, काम हुआ, वो कभी भी पाकिस्तान में किसी हुक्मरान ने नहीं किए हैं। जनरल ज़ियाउल हक के बाद आज भी एक जनरल इक़्तिदार में है। मुल्क का सियासी मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के दबाव से निकलने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अवाम और सियासी जमातों के कारकुन अदलिया और आइन की बालादस्ती की जिदोजहद में पेश हैं, जबकि सियासी क़यादत इस नाजुक मोड़ पर जोड़ तोड़ और डील की कोशिशें करती नज़र आ रही है। पाकिस्तान का लैंडस्केप मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। पाकिस्तान की कौम ने, वकला ने, मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने और सियासी कारकुनों ने जो कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद चलाई है, अब इसके बाद मार्शल लॉ और एमरजेंसी की धमकी बेमाने होकर रह गई है। मुल्क के सियासी निज़ाम में जनरल ज़ियाउल हक के किरदार के हवाले से आरा और मुल्क में रूनमा होने वाले सियासी वाक़यात अपनी जगह, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे को पेश आने वाले हादसे की तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस हुई, कुछ बाहर से जर्नलिस्ट आए, कुछ यहाँ पे जुडिशल कमीशन बने और उनकी फाइंडिंग्स यही थी कि ये सैबोटाज था और जहाज़ को जो है वो गिराया गया और ये साबित हुआ कि जहाज़ में कोई फ़नी ख़राबी नहीं थी। लेकिन उसके बाद कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं, उन्होंने उसके ऊपर एक किस्म का आप कह लें कवर अप जो है वो उसको दबा के रखा है। जनरल ज़िया का जब जनाजा उठाया जा रहा था तो उनके अकीदतमंदों की तादाद लाखों में थी, लेकिन आज उनकी आखिरी आरामगाह पर दुआ के लिए उठने वाले हाथ कम और तस्वीरें बनाने वाले लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। 60 साल गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान दो राह पर खड़ा है। इस वक्त भी अवाम के सरों पर मार्शल लॉ या एमरजेंसी के निफाज की तलवार लटक रही है। क्या हमने माजी से कोई सबक सीखने की कोशिश की है? शायद इसका जवाब नफ़ी में है। शकील अहमद, आज न्यूज़, इस्लामाबाद।